हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन किया था। आज हम करते हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ये टॉपिक जो है बेसिक है, बिल्कुल आप 10th क्लास में भी इसको कर चुके हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा था तो हमने देखा था कि वहाँ पे क्या चीज़ कॉमन होती है और क्या अलग अलग होता है। सीरीज में आपको पता करंट जो होता है वो सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अलग अलग होगा, लेकिन पैरेलल में जो है उसका अपोजिट है। देखिए अगर आपके पास ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं, कुछ रेजिस्टेंसेज आपके पास हैं और उनको आपने दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में जोड़ा हुआ है। ईच ऑफ देम प्रोवाइड्स सेपरेट पाथ फॉर करंट, तो सबके लिए जो करंट का रास्ता क्या होगा, अलग अलग होगा और हम उनको कह सकते हैं कि वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। देखिए फिगर देखते हैं इसकी, अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये एग्जाम्पल के लिए आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं जो आपके इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3। देखिए इन दो पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स के साथ इन तीनों को हमने जोड़ा हुआ है। ये हमने यहाँ पे बैटरी लगाई, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आपका करंट जाता है, आपको पता है। यहाँ से करंट जैसे ही गया इसको तीन रास्ते मिले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये तीनों पार्ट में जो है तीनों रास्तों पे अलग अलग डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, I1, I2, I3। अब आपने देखो जो फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, आपको पता दोनों पॉइंट्स कॉमन है जहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो पोटेंशियल जो होगी हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस पे कितना, V। करंट पहले में से I1, दूसरे में से I2, तीसरे में से I3 और बैटरी के द्वारा हमने जो लगाई पोटेंशियल वो हमारी V है। क्लियर है। रेजिस्टेंस आपका R1, R2, R3। ये कॉमन बातें हैं जो लिखने के बाद देखिए ये बताएंगे आप कि I1, I2, I3 जो है वो करंट्स हैं जो रेजिस्टेंस R1, R2, R3 में से जाते हैं। और जो आपका करंट होता है मेन सर्किट में तो वो किसके इक्वल होगा, इन तीनों के सम के इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। क्लियर है। अब यहाँ पे हम किसको अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अब आपको पता है कि टोटल जो करंट होना है वो I1, I2, I3 के सम के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं और उन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे करंट जो टोटल करंट है सर्किट का उसके इक्वल आएगा ये। तो देखो I1, I2, I3 की वैल्यू निकालेंगे तो ओम्स लॉ से आपको पता है V इज इक्वल टू IR, और अगर आपको I निकालना हो तो V बाई R। अब V आपको पता है हर पोटेंशियल, हर रेजिस्टेंस से पोटेंशियल कैसी है, सेम है। तो V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। ये तो आपके बने तीनों करंट पहले रेजिस्टेंस, सेकंड और थर्ड, तीनों रेजिस्टेंस के अंदर। अब आपको ये पता टोटल सर्किट के अंदर जो करंट आई है वो किसके इक्वल होगा, V पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है बाई में टोटल रेजिस्टेंस RP, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसके इक्वल। तो यहाँ से हमने जो है इस टोटल करंट की वैल्यू भी निकाल दी। अब हमें ये पता जो ये टोटल करंट आई है ये I1, I2 और I3 के सम के इक्वल है। तो इसके अंदर क्या करो, I1, I2, I3 इन सब की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो जैसे हम ये वैल्यू पुट करते हैं इसकी तो हमें ये कंडीशन मिलती है। आपको दिख रहा है कि V जो है ऊपर वाले में से कॉमन आता है, तो V दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो V के कैंसिल आउट होने से आपके पास जो है वैल्यू बची 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, इनके सबके एडिशन के इक्वल। तो ये आपका नेट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है उसका एक्सप्रेशन आता है। ये तो आपका तीन रेजिस्टेंस दिखाए थे, लेकिन अगर रेजिस्टेंस तीन से ज़्यादा हो, n रेजिस्टेंस की बात करें तो प्लस में इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, n तक ले जाएंगे। दस व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो जब हमने पैरेलल के अंदर कई सारे रेजिस्टेंसेज को जोड़ा, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा RP उसका रेसिप्रोकल मतलब 1 ओवर RP इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज हमारे अलग अलग हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। सीरीज में हमने देखा था कि उनके डायरेक्ट सम के इक्वल ये आपका होता था। अब यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि जो नेट रिजल्टेंट जो RP की वैल्यू होगी वो आपकी क्या आएगी, स्मॉल आएगी। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है उनमें किसी भी एक की वैल्यू से भी हमारी वैल्यू क्या होगी, इसकी छोटी होगी। या इनडायरेक्टली अगर हम इसको बोलें तो आप ये कह सकते हैं कि पैरेलल रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो जाता है और सीरीज वाले में बढ़ जाता है। अब देखिए ये कुछ लॉज ऑफ रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल हैं कि क्या क्या बातें इसके अंदर होती हैं। तो देखो बिल्कुल जो सीरीज वाला था उसी के जैसा, देखो सीरीज वाले में क्या सेम था, करंट सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप।
टोटल करंट किसके बराबर, सम ऑफ करंट्स इन द रेजिस्टेंस। वहां पे क्या था, टोटल पोटेंशियल जो थी वो सम ऑफ पोटेंशियल के इक्वल थी। और इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, इंडिविजुअल करंट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, कि जो करंट है आपका वो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। उसमें क्या था, पोटेंशियल थी। इसमें देखो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, उसमें क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका डायरेक्ट सम के इक्वल था। और लास्ट पॉइंट जो आपका है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, की जो रिजल्टेंट आएगा ना रेजिस्टेंस का, वो हमारे सर्किट में देखो R1 R2 R3 ये लग रहे हैं, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का। तो जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो छोटे से छोटे रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू का होगा। देखो इसमें छोटा कौन है, 1, तो इसका मतलब जो हमारी RP की वैल्यू होगी ना वो 1 से भी क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन उसमें क्या होता था, ग्रेटर आती थी, लार्जर आती थी लार्जेस्ट से भी। ये आपका टॉपिक था पैरेलल कॉम्बिनेशन का, रेजिस्टेंसेज का। रेजिस्टेंसेज का जो कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल, वो आपका यहाँ से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।